नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं बीएमसी के बारे में। बीएमसी पहले इट वाज बॉम्बे म्युनिसिपल काउंसिल, लेकिन अभी इट इज बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। हम लोग बात करेंगे कि बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को रीस्ट्रक्चर करने की क्यों जरूरत है। अगर रीस्ट्रक्चर करेंगे, हाउ कुड दैट इंप्रूव सर्विसेज इन द डिफरेंट वार्ड्स इन द बीएमसी। तो ये चर्चा होगी अबाउट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये चर्चा होगी अर्बन लोकल बॉडीज़ के बारे में। तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कैसे बीएमसी की एडमिनिस्ट्रेटिव वार्ड्स को बदलने की ज़रूरत है, रीस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है। अगर रीस्ट्रक्चर करेंगे तो कैसे वो मदद करेगा। इसके अलावा हम लोग डिस्कशन के अंत में ये भी चर्चा करेंगे कि पोटेंशियल प्रॉब्लम्स या फिर चैलेंजेस क्या आ सकती है, क्योंकि अगर हम लोग अर्बन लोकल बॉडीज़ की बात करें, उनके साथ ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, और अगर रीस्ट्रक्चर करने के बाद भी वही प्रॉब्लम्स रहेंगी तो ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो इसीलिए हम लोग चर्चा करेंगे कि रीस्ट्रक्चर क्यों करने की ज़रूरत है, और साथ ही साथ पोटेंशियल प्रॉब्लम्स को एलिमिनेट करने की भी ज़रूरत है। दैट वुड बी द एजेंडा इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर। टू गेट टू नो ऑल दोज थिंग्स, स्टे विथ मी ऑन स्टडी आईक्यू। मैं हूँ आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। आप मुझे इस आईडी पे फॉलो कर सकते हैं @rahulsai222। अगर आपको कोई सवाल है, कोई डाउट है, अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम ऑन द सेम आईडी। आई डू रिप्लाई ऑन सैटरडेज एंड संडेज। इसके अलावा अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज की, या फिर स्टेट पीएससी, या फिर एनी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, जस्ट विजिट studyIQ.com, या फिर आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। यहाँ पे आपको सारी जानकारी मिलेगी हमारे फीचर्स के बारे में, प्रोग्राम्स के बारे में, द फीस, द डिस्काउंट, एवरीथिंग। राइट, जस्ट गो टू दोज डिटेल्स। चलिए चर्चा शुरू करते हैं, और सबसे पहले बात करते हैं व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस एट ऑल। देखिए, अगर हम लोग मुंबई की बात करें, मुंबई एक बहुत बड़ी सिटी है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है। अगर हम लोग कुछ दशकों पहले की बात करें, पॉपुलेशन कुछ एरियाज में कॉन्सेंट्रेटेड थी, जैसे कि कोलाबा हो गया, दादर हो गया, अंधेरी हो गया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड पॉपुलेशन थी। लेकिन अगर हम लोग रीसेंट टाइम्स की बात करें, सब अर्बन पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। मुंबई धीरे धीरे से एक्सपैंड हो रहा है कंटिन्यूसली, करोड़ों में पॉपुलेशन है यहाँ पे। अब इसी के चलते एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टीज भी आ जाती है। ऑलरेडी जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वहाँ पे बीएमसी, बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उसके बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव वार्ड्स हैं, बहुत सारे डिविजन्स हैं। इसके बावजूद देर आर प्रॉब्लम्स, और ये प्रॉब्लम्स हम लोग देख चुके हैं ड्यूरिंग कोविड-19 की टेस्टिंग के दौरान, कोविड-19 की डेटा की रिपोर्टिंग के दौरान हम लोग प्रॉब्लम्स देख चुके हैं। अब उसी के चलते बीएमसी ने डिसाइड किया है कि कुछ उनके बड़े बड़े जो एडमिनिस्ट्रेटिव वार्ड्स हैं उन्हें बाइफर्केट करेंगे, यानी कि रीस्ट्रक्चर करेंगे और छोटे वार्ड्स बनाएंगे। इनफैक्ट इसके ऊपर चर्चा कई सालों से चल रही है। बहुत सारे दूसरे वार्ड्स के ऊपर भी डिस्कशन हो चुकी है कि कुछ वार्ड जो छोटे छोटे वार्ड्स हैं उन्हें मर्ज किया जाए, जो बड़े वार्ड्स हैं उन्हें बाइफर्केट किया जाए या फिर ट्राइफर्केट किया जाए, और छोटे छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स बनाए जाए। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव वार्ड्स छोटे बन जाएंगे तो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन भी काफ़ी आसानी से हो जाएगी, कम पॉपुलेशन को वो लोग केटर करेंगे तो बेटर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। ये लॉजिक है इसके पीछे। तो चलिए समझते हैं कि क्यों बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटिव वार्ड्स को रीस्ट्रक्चर करने की नीड है, और क्या उसकी पोटेंशियल चैलेंजेस होंगी। लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड द बीएमसी। जैसे कि मैंने आपको बताया, शुरुआती दौर में जब बीएमसी बना था 1873 में, वो था बॉम्बे म्युनिसिपल काउंसिल, एक टाउन काउंसिल था। सो पिछले अप्रॉक्सीमेटली 150 सालों से थोड़ा सा कम इस कालावधि में मैं कहूँगा बॉम्बे बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो चुका है, सिटी की बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन हो चुकी है। शुरुआती दौर में 1947 में जब हम लोग इंडिपेंडेंट हुए थे, उसके बाद 3 साल बाद 1950 में जब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनी, तो उसमें बांद्रा, अंधेरी, सियान, घाटकोपर ये एरियाज इंक्लूडेड थे। धीरे धीरे इसकी एक्सपेंशन हुई। 1956 में कुछ और पोर्शंस अंधेरी से लेकर दहिसार, घाटकोपर और मुलुंद को भी इंक्लूड किया गया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। फिर से 1964 में एक रीस्ट्रक्चरिंग हुआ बीएमसी का, बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, जहां पे 21 एडमिनिस्ट्रेटिव वार्ड बनाए गए। और फाइनली जो पिछला रीस्ट्रक्चरिंग हुआ था वो सन 2000 में होता है, यानी कि 21 साल पहले, 21 ईयर्स बैक इन 2000 सम अदर वार्ड्स वर बाइफर्केटेड, और अभी फिलहाल वहाँ पे 24 एडमिनिस्ट्रेटिव वार्ड्स हैं। अब शुरुआती दौर में केवल एक आईएएस ऑफिसर हुआ करता था फॉर द एंटायर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, लेकिन आज 5 आईएएस ऑफिसर से जो हैंडल करते हैं एंटायर बीएमसी, राइट, एंटायर कॉर्पोरेशन हैंडल बाय 5 ऑफिसर्स। अगर हम लोग देखिए मुंबई का मैप, जैसे कि मैंने आपको बताया, शुरुआती दौर में मुंबई की पॉपुलेशन वॉज प्रोडोमिनेटली कॉन्सेंट्रेटेड अराउंड कोलाबा, दादर हो गया, चेंबूर हो गया, पारेल हो गया, अंधेरी हो गया, बांद्रा हो गया। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन मिला करती इन दिस पर्टिकुलर रीजन। लेकिन विथ टाइम
धीरे धीरे से एक्सपेंशन हुई है नॉर्थवर्ड्स, मुलुंद इंक्लूड हो गया है, बोरीवली हो गया है, दूसरे बहुत सारे एरियाज इसमें आ चुके हैं। और आज अगर हम लोग बात करें, ये 24 एडमिनिस्ट्रेटिव वार्ड्स मिलते हैं आपको, जिनके नाम यहाँ पे दिए गए, आर सेंट्रल, आर नॉर्थ, आर साउथ, TSN, ये सारी चीज़ें आपको दी गई है। तो यहाँ पे 24 एडमिनिस्ट्रेटिव वार्ड्स है, जिनकी लिस्ट मैं आपको बताने वाला हूँ। ऑल्दो याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट इट्स जस्ट अ रिप्रेजेंटेटिव फिगर कि वार्ड ए में आपको चर्च गेट, कोलाबा मिलेंगे जो कोर थे। वार्ड बी यहाँ पे आपको भेंडी बाजार, मस्जिद बंदर। वार्ड सी में आपको भुलेश्वर। वार्ड डी में आपको मिलेंगे मालाबार हिल, हाजी अली एट्सेट्रा। वार्ड टी एंड में आपको मुलुंद मिलेगा। तो 24 वार्ड्स है यहाँ पे। दिस इज द लॉन्ग लिस्ट। वार्ड एफ में आपको सियोन हिंदू कॉलोनी, वार्ड एफ साउथ में पारेल मिलेगा। तो काफ़ी लंबी लिस्ट है। और आपको लग रहा होगा कि सर 24 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है, तो इट मेक्स सेंस। आपने बताया कि मुंबई एक बहुत बड़ी सिटी है, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स भी होंगे। इट इज़ क्वाइट अंडरस्टैंडेबल। लेकिन 24 से भी ज़्यादा बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? वाई दिस रीस्ट्रक्चरिंग इज नीडेड? क्योंकि ऑलरेडी एक सिटी में अगर 24 वार्ड है, इतने सारे वार्ड है, एडमिनिस्ट्रेटिव वार्ड्स, देन व्हाट इज द नीड? चलिए लेट्स गेट अ पर्सपेक्टिव। समझते हैं मुंबई के बारे में, समझते हैं मुंबई के कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव वार्ड्स के बारे में जहां पे रिस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए, 2011 के सेंसस के अनुसार मुंबई की पॉपुलेशन थी अप्रॉक्सीमेटली 1.25 के आसपास, अप्रॉक्सीमेटली 1.25 करोड़, राइट? ये था 2011 में। अब 2022 है। 2022 में इमेजिन कीजिए कितनी पॉपुलेशन। 2020 का अप्रॉक्सीमेट नंबर है 2.1 करोड़ इन मुंबई। मुंबई की पॉपुलेशन अभी बताई जाती है 2020 के अनुसार 2.1। जब सेंसस आएगा 2021 का नंबर जब आएंगे तो हम लोग फिर चर्चा करेंगे मुंबई के बारे में, इनफैक्ट सेंसस के बारे में चर्चा करेंगे। बट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव हियर। मुंबई की पॉपुलेशन अगर 1.25 करोड़ भी पकड़े 2011 के फिगर से, मुंबई बड़ा बनता है स्वीडन से भी। स्वीडन यूरोपियन देश है जहाँ पे 1 करोड़ पॉपुलेशन है। डेनमार्क की पॉपुलेशन तो केवल 58 लाख है। तो इन देशों से भी बड़ा है मुंबई इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, नॉट इन टर्म्स ऑफ एरिया बट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। अगर हम लोग मुंबई की बात करें, मुंबई की पॉपुलेशन कुछ राज्यों से, हमारे देश के 10 राज्यों से भी ज़्यादा यहाँ पे पॉपुलेशन रिसाइड करती है। जस्ट इमेजिन अबाउट मुंबई, राइट? द सेम अप्लाइज टू, आई वुड से, मुंबई, दिल्ली। लेकिन पॉपुलेशन डेंसिटी वाइज मुंबई और कोलकाता काफ़ी हाई मिलते हैं, राइट? और अगर हम लोग यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव वार्ड्स की बात करें, देखिए सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव वार्ड यहाँ पे पी नॉर्थ मलाड, सबसे बिगेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव वार्ड। यहाँ पे पॉपुलेशन है 9.74 लाख, अगेन 2011 के सेंसस। सो पी नॉर्थ मलाड एडमिनिस्ट्रेटिव वार्ड के जो भी वहाँ पे ऑफिसर्स है, जो भी गवर्नमेंट के पर्सनल्स है, दे केटर टू अबाउट 9.74 लाख पॉपुलेशन। इसके अलावा और भी है, एल वार्ड कुर्ला में 9.33 लाख। इसके अलावा अंधेरी ईस्ट और अंधेरी वेस्ट दोनों भी बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव वार्ड्स हैं। अब इसको भी अगर हम लोग एक दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो कुछ वार्ड्स हैं जो मुंबई में दूसरे सिटीज़ से भी बड़े हैं। दूसरे जो मैं कहूँगा बड़े बड़े सिटी, जैसे कि चंडीगढ़ हो, वहाँ पे पॉपुलेशन 9.67 लाख, भुवनेश्वर 8.43 लाख। इन सिटीज़ से भी बड़े हैं मुंबई के एडमिनिस्ट्रेटिव वार्ड्स। तो समझिएगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। और जस्ट इमेजिन चंडीगढ़ में कितने वार्ड होंगे, भुवनेश्वर में कितने वार्ड होंगे। अब इमेजिन उस सिटी में उतने वार्ड है, लेकिन यहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेटिव वार्ड है जो हैंडल करता है इतनी पॉपुलेशन। और जस्ट इमेजिन ये सब 2011 के सेंसस के आंकड़े हैं, और अगर 2021 के आंकड़े जब आ जाएंगे तो और भी ज़्यादा ये एनॉर्मस लगेंगे हमें। तो अब आई होप कि आई हैव ऑलरेडी मेड अ केस कि क्यों रिस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है। वाई रिस्ट्रक्चरिंग की खबर भी आ चुकी है, इसी के लिए हमारी चर्चा चल रही है। मुंबई इज़ नाउ सेट टू गेट 2 न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव वार्ड्स। इनफैक्ट जब भी ये फाइनल होगा इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। अभी फिलहाल इट हैज़ पास्ड इन दी फर्स्ट राउंड ऑफ BMC और इसके बाद दूसरी कमेटीज़ के पास जा चुका है। जब भी ये फाइनल होगा देन विल ट्राई टू अंडरस्टैंड मोर। लेकिन सवाल ये उठता है, रिस्ट्रक्चरिंग क्यों करना है? पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, एक वार्ड बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन को केटर कर रहा है इन टर्म्स ऑफ सर्विस डिलीवरी। तो एडमिनिस्ट्रेटिव अगर एफिशिएंसी हमें चाहिए, इट इज़ बेटर टू मेक स्मॉलर वार्ड्स। इसीलिए लेटेस्ट प्रपोजल में क्या किया गया, के ईस्ट वार्ड अंधेरी, एल वार्ड कुर्ला, इन दोनों को बाइफर्केट किया जा रहा है, यानी कि 2 और वार्ड्स होने वाले, टोटली 26 वार्ड्स होंगे जब भी ये बनेगा। लेकिन इससे भी पहले बहुत बार चर्चा हो चुकी है कि BMC को रिस्ट्रक्चर करें। जैसे कि मैंने आपको बताया सबसे बड़ा वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव वार्ड है पी नॉर्थ मलाड,
इसको बाइफर्केट करने की बात की गई थी, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। दूसरे जो छोटे छोटे वार्ड है, जैसे कि डोंगरी है, भुलेश्वर है, बाइकल्ला है, मालाबार हिल है, ये छोटे छोटे वार्ड्स है जहाँ पे मैं कहूँगा 1 लाख से 2 लाख पॉपुलेशन को ये केटर करते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव वार्ड की कमिटीज़ हो, जो भी पर्सनल हो। तो इन्हें मर्ज करने की भी बातें की गई थी, लेकिन अभी तक ये इस पर कोई अमल नहीं हुआ। इनफैक्ट प्रपोजल्स आए, प्रपोजल्स आर नाउ राइट, देयर इज अ डस्ट ऑन दीज प्रपोजल्स राइट, ठीक है। तो ज़रूरत है कि और भी जो बड़ी बड़ी स्पेशली पी नॉर्थ, मलाड को भी रिस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत तो है एज ऑफ नाउ। बट अभी जो हो रहा है 2 वार्ड्स, अंधेरी ईस्ट और कुर्ला जो एल वार्ड है, इसकी बाइफर्केशन की प्रोग्रेस अभी चल रही। अब सवाल उठता है व्हाट मेक्स इट बेटर कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्ट्रक्चरिंग होगी तो क्या होगा। देखिए, सबसे पहली चीज़ है, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव वार्ड छोटा रहेगा तो डेवलपमेंटल प्लान अच्छे से बनेगा, जोग्राफिकल एरिया कम होगा, पॉपुलेशन कम होगा, जिन्हें सर्विस डिलीवरी अच्छी मिल सकती है। अब ये जो अर्बन लोकल बॉडीज है, जो वार्ड्स है, जो कमिटीज़ है, क्या सर्विस डिलीवरी करती है। देखिए, सिटीजन का बर्थ सर्टिफिकेट हो, डेथ सर्टिफिकेट हो, छोटी छोटी प्रॉपर्टी टैक्स की पेमेंट हो, सीवेज की इशू हो, गार्बेज कलेक्शन हो, ये सारी चीज़ें अर्बन लोकल बॉडी के साथ की है। और अगर वार्ड छोटे होंगे, कमिटीज़ अच्छे से यहाँ पे सर्विस डिलीवरी दे पाएगी विथ रिस्पेक्ट टू कंस्ट्रक्शन। अगर किसी ने एनक्रोचमेंट किया है, इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है, कहीं पे पोल्यूशन हो रहा है, ओपन स्पेसेस, गार्डन बनाने हैं, प्लेग्राउंड्स बनाने हैं, हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करनी, इन सब चीज़ों में काफ़ी मदद करेगा अगर छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव वार्ड्स या फिर ब्लॉक्स होंगे। और मैंने आपको बताया कि प्रॉब्लम्स हम लोगों ने आइडेंटिफाई की थी ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक। कोविड-19 पैंडेमिक में बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई थी, वैक्सीनेशन में भी, कोविड के नंबर असर्टन करने में भी। तो यहाँ पे अगर एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी बढ़ेगी इन वार्ड्स की, तो हम ये नंबर्स भी अच्छे से जान पाएंगे। इनफैक्ट बहुत सारे जो बड़े वार्ड्स हैं, जैसे कि अंधेरी हो गया, आपका मलाड हो गया, यहाँ के ऑफिशियल्स ने ऑलरेडी बहुत बार कंप्लेन की हुई है कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा काम का बर्डन है, इसीलिए क्वालिटी ऑफ सर्विसेज एडवर्सली इफेक्ट ज़रूर होती है। तो दैट इज़ वाई रीस्ट्रक्चरिंग इज नीडेड टू अ लार्ज एक्सटेंट, और कहीं ना कहीं इसके ऊपर अभी अमल भी हो रहा है। तो फाइनल जब भी डिसीजन होगा तो विल डिस्कस अगेन। लेकिन एक फ्लिप साइड भी है इसका, जो हम लोग क्लासिकली बात करते हैं इंडिया में, कि बड़े स्टेट्स हो इंडिया में या फिर छोटे स्टेट्स, तो आपको केस स्टडी दोनों तरफ भी मिलेगी। कुछ बड़े राज्य हैं जो अच्छा कर रहे हैं, कुछ बड़े राज्य हैं जो अच्छा नहीं कर रहे हैं, कुछ छोटे राज्य हैं जो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, और कुछ छोटे राज्य हैं जो अच्छा नहीं कर रहे। वी नो दैट प्रोस एंड कॉन्स हर एक चीज़ के होते हैं। तो यहाँ पे पोटेंशियल प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है, जैसे कि अगर हम लोग सिंपल एनालॉजी लगाए, छोटे छोटे वार्ड बनाए, तो प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है, व्हाट कुड बी द पोटेंशियल प्रॉब्लम्स। द सिंपलेस्ट थिंग, ये सबको पता है, हम सबको पता है, जब भी हम लोग अर्बन लोकल बॉडी की बात करते हैं, लोकल गवर्नेंस की बात करते हैं, वी टॉक अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ 3F, फंड्स, फंक्शंस एंड फंक्शनरीज। यानी कि फंडिंग उन अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए ठीक नहीं हो रही है। अगर समझिए रीस्ट्रक्चरिंग हो गई, एक और छोटी सी बॉडी बन गई, तो उसे कितना फंड मिलेगा, और क्या उसे पूरे फंक्शंस दिए जाएंगे। अभी भी सारे फंक्शंस ट्रांसफर्ड नहीं है बहुत सारी अर्बन लोकल बॉडीज़ को, विल दोज बी ट्रांसफर्ड। इसके अलावा सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी लोगों की, फंक्शनरीज की, क्योंकि अभी जैसे कि मैंने आपको बताया, मलाड में जो ऑफिशियल्स है, अगर मलाड के 2 टुकड़े हो जाएंगे, 2 एडमिनिस्ट्रेटिव वार्ड्स बन जाएंगे, तो कौन से ऑफिशियल्स कहाँ वर्क करना चाहेंगे। क्या ये दोनों ऑफिशियल्स यहाँ पे काफ़ी होंगे। वी नीड मोर एंड मोर पर्सनल। तो ये जो प्रॉब्लम है फंड्स, फंक्शंस और फंक्शनरीज की, अगर समझ लीजिए ये भी मैग्नीफाई हो गई है। जो हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक को छोटा कर रहे हैं, यहाँ के प्रॉब्लम हम लोग 2 जगह पे बांट रहे हैं, डजंट इट मीन कि प्रॉब्लम्स और बढ़ रही है। तो हमें इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा कि वहाँ पे अप्रोप्रिएट फंड्स, फंक्शंस और फंक्शनरीज हो। इसी के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव रीस्ट्रक्चरिंग वुड बी एडवाइज्ड। इसके अलावा एज ऑफ नाउ सर्टन प्रॉब्लम्स आर कमिंग, स्पेशली पॉलिटिकल अपोजिशन। अब ये तो अंडरस्टैंडेबल सी बात है, पॉलिटिकल अपोजिशन क्यों आएगी, क्योंकि देखिए अगर कोई बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है तो यहाँ पे किसी न किसी पार्टी का दबदबा रहेगा, कुछ काउंसलर्स रहेंगे, कुछ वार्ड कमेटी के हेड्स रहेंगे जिनका दबदबा रहेगा। और अगर 2 वार्ड बन जाएंगे, इसका मतलब है पावर आपको शेयर करना है, एक और यहाँ पे लीडरशिप बनेगी जो आपको चैलेंज भी कर सकती है। तो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आती है, और इसीलिए राइट नाउ देयर इज अपोजिशन फ्रॉम द अपोजिशन पार्टी इन महाराष्ट्र। जो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी है, उन्होंने डिसीजन लिया है कि 2 नए वार्ड बनाएंगे, इनफैक्ट 9 वार्ड्स इंक्रीज करेंगे। कुछ इस तरह का भी डिसीजन हुआ था जिसको बीजेपी ने अपोज किया था जस्ट बिफोर द इलेक्शंस ऑल्सो। तो पॉलिटिकल अपोजिशन विल ऑलवेज बी देयर, दैट इज़ अ पोटेंशियल प्रॉब्लम जिसको रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। सारे की स्टेक होल्डर्स को, लोगों को कंसेंसस से ये रिस्ट्रक्चरिंग की तरफ एक स्टेप ज़रूर लेना चाहिए। अगर जनता का फ़ायदा हो रहा है इवेंचुअली, देन this politics of opposition has to be on the back burner.
इसके अलावा एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है इम्प्रॉपर प्लानिंग, इम्प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन एंड द बिगेस्ट थिंग इज लैक ऑफ मॉनिटरिंग। और ये हम लोगों ने देखा है। देखिए 1991-92 में हम लोगों ने पंचायती राज एक्ट लाया और उसके बाद अर्बन लोकल बॉडीज़ का भी एक्ट आया, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हम लोगों ने इन्हें बनाया, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग पिछले 30 सालों का हमारा एक्सपीरियंस देखें अर्बन लोकल बॉडीज़ का, तो क्या हुआ है, क्या एम्पावर हुए हैं ये जो लोकल बॉडीज़ और अर्बन लोकल बॉडीज़? टू अ लार्ज एक्सटेंट नॉट कंप्लीटली एम्पावर्ड। इनफैक्ट अगर हम लोग 10 साल पहले की रिपोर्ट्स देखें, चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, अभी भी 10 साल पहले तो छोड़ दीजिए, आई रिमेंबर ऑलमोस्ट 10 ईयर्स बैक रिपोर्ट, मणिशंकर अय्यर एक पैनल की रिपोर्ट थी जिन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने बताया था कि जो पंचायती राज सिस्टम आया है उसने डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर नहीं किया है, उसने डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ करप्शन किया है, कि करप्शन अभी रूट लेवल पे पहुंच चुका है। यानी कि जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है विद पंचायती राज एंड अर्बन लोकल बॉडीज, उसकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करें और अभी अगर हम लोग इन एडमिनिस्ट्रेटिव वार्ड्स को रिस्ट्रक्चर करें तो वहाँ पे एटलीस्ट वो प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अगर पिछली गलतियों से नहीं सीखेंगे तो वही गलतियाँ फिर से हम लोग दोहराते रहेंगे। सो एंश्योर दैट देयर इज प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन एंड प्रॉपर मॉनिटरिंग, कि करप्शन ना हो और ऑफिशियल्स अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करें टू द सिटीजन्स इन मुंबई। आशा करते हैं कि ये सारी प्रॉब्लम्स को एंटिसिपेट करेंगे और इन चीज़ों को रिजॉल्व करके रीस्ट्रक्चरिंग होगी इन मुंबई। जब भी होगी हम लोग और भी चर्चा करेंगे ऑन दिस, बट राइट नाउ दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।